राउंड की काउंटिंग हुई है जिसमें ममता बनर्जी आगे चल रही हैं। नंदीग्राम में हालांकि शुभेंदु अधिकारी 3100 वोट से आगे हैं, लेकिन भवानीपुर में कांटे की टक्कर है और फिलहाल ममता बनर्जी वहां आगे हैं। कभी कभी शुभेंदु अधिकारी भी भवानीपुर में आगे हो जा रहे हैं। वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि भवानीपुर ममता बनर्जी हारेंगी और बीजेपी वहां पर सरकार बंगाल में बनाएगी। फिलहाल बीजेपी 157 सीटों पर बंगाल में रुझानों में आगे चल रही है, जो कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल खबर है बंगाल के लिहाज से अगर आप देखेंगे, क्योंकि वहां पर यह करना अपने आप में चौंकाने वाले नतीजे हैं जो कि दिख रहे हैं। टीएमसी अभी 114 पर है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी कई राउंड की काउंटिंग बची हुई है। असम में बीजेपी गठबंधन ने 86 सीटें हासिल कर ली हैं 126 में से। और विजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। बंगाल में आप लोग बहुत बड़ी बढ़त लिए हुए हैं, अभी 157 सीटों पर आगे। लेकिन दूसरा सच यह है कि अभी ईवीएम की काउंटिंग 1 से 2 राउंड की हुई है और कई जगहों पर 27 राउंड की काउंटिंग होनी है, कई जगहों पर मिनिमम भी तो 10 राउंड की काउंटिंग होनी है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई। पहले बैलेट पेपर की थी, अभी ईवीएम की शुरू होगी। शुरू से ही हमने बढ़त बनाई हुई है और मुझे ऐसा लगता है हम 200 सीट के आसपास जीतने जा रहे हैं। तो मेरा तो कहना यह है कि टीएमसी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, पवन खेड़ा कुछ बोल रहे, सुना दूं फिर आपके पास आता हूं। जी, कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा हमारे साथ हैं। पवन जी, सबसे पहले तो जो मामला चल रहा था आपका, उसमें आपको जमानत मिल गई है। चेहरा भी बदला हुआ लग रहा है, दाढ़ी बढ़ी हुई लग रही है। क्या लगता है जो कांग्रेस पार्टी का जो वनवास है, चाहे वो असम की बात करे, बंगाल में भी आप लोगों ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की है, किस तरह की तस्वीर आपको दिख रही है? तस्वीर बहुत, हमारे को उम्मीद है कि सारे राज्यों में कांग्रेस और हमारे गठबंधन के साथी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये उम्मीद हमें है। लेकिन केरल की अगर बात की जाए तो बढ़त लगातार आप लोग बनाए हुए हैं, सरकार बनती हुई दिख रही है। डीएम के तमिलनाडु में लग रहा है जैसे आपका जो गठबंधन है वो पिछड़ रहा है, नई पार्टी टीवी के जो है वो बढ़त बनाए। बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना उचित रहेगा। 1-2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब स्थिति और स्पष्ट होगी, फिर आपसे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। एक अंतिम सवाल बंगाल को लेकर, क्योंकि बंगाल में लगातार ये दिख रहा है कि कभी टीएमसी जो है वो आगे चल रही है, कभी बीजेपी आगे चल रही है और बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि वहां बदलाव इस बार संभव है। तो जाहिर सी बात है, हर पार्टी अपने बारे में ही दावा करेगी और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ घंटों में सब स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। इंतजार सभी जो पार्टियां हैं वो कर रही है। सभी राज्यों की अगर बात करें तो कांग्रेस को कहां उम्मीद? हमें पूरी उम्मीद है, हम और हमारे गठबंधन के साथी जरूर मजबूत प्रदर्शन करेंगे। तमाम राजनीतिक दल अभी इंतजार ही कर रहे हैं, इंतजार ही कर सकते हैं, और मीडिया में मानता हूं कि इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि आपको तो हर घंटे अपना बुलेटिन चलाना है। निश्चिंत रहिए, बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है। तो पवन खेड़ा को अभी भी उम्मीद है, वो कह रहे हैं कि अच्छा दिन रहने वाला है। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा दिन होने वाला है केरलम को छोड़कर। देखिए, आपने कभी लालटेन को देखा है? समय जो है बहुत बलवान होता है। लालटेन का जब जो बत्ती होती है, जब वो बुझने वाला होता है, तो उससे पहले बहुत तेज उसमें आग आती है और वो काफी ज्यादा जलता है, और जब वो दीपक जो है बड़ा होने के बाद वो बुझ जाता है। तो ये 2029 का जो आपको बता रहा हूं, जिस तरह से बीजेपी सरकार बना रही है, तोड़ के पैसे से साम दाम, जिस तरीके से सरकारी तंत्र को यूज करना, ईडी सीबीआई से लेकर, जनता समझ गई है। देखिए, ये बस दीपक बुझने वाले की जो उछाल है वो उछाल है। आप देख लेना 2000, देखिए, हंसिए मत सुशांत जी, मैं नहीं हंस रहा हूं, अवधेश जी हंस रहे हैं। अवधेश जी गलत बात, आप हंसेंगे। अजय जी जैसे आप बीजेपी का लालटेन बुझा रहे हैं, उन्होंने तो बिहार में लालटेन छाप वालों का लालटेन बुझा दिया। हाँ, लालटेन बुझा दिया। लेकिन क्या होता है कि जब किसी की सत्ता, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मौका देते हैं इस उम्मीद से कि बीजेपी खरा उतरेगी, जब बीजेपी 2-4 सालों में फिर वो कांग्रेस की तरफ देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये तो
तो वो फिर खरा उतरे ना उतरे, ये खड़े नहीं हो पाएंगे तो फिर वो बीजेपी को तो दे फिर देती है। नहीं, अवधेश जी मुझे ये नहीं बताइए, उतरेगी अपने वादों से, तो अपने है। आप जो आप देखना कि अवधेश कांग्रेस जी, फिर से रिवाइव ओके करेगी सर, मैं- और 2029 में आप देखना सरकार जो है यूपीए गठबंधन की बनने जा रही है। मैं आपको ये आंकड़े 2029 में तमिलनाडु में सर जो हो गया है, आपका 2029 मुश्किल है सर। कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? अभी गणित जो समझाइए मुझे। फिल्म स्टार जो होते हैं ना, वो फिल्मों की तरह दिखते तो जरूर है, फिर बस धीरे धीरे फिर उनकी जो रियल फाइट होती है ना, रियलिटी नहीं होती है। फिल्म स्टार की जो कहानियां होती है, जो एक्शन होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं नकली होता है, और वो नकलीपन जो है धीरे धीरे पता चलेगा। और देखना ये सारी तैयारियां जो है 2029 की हो रही है, और 2029 में बीजेपी जो है वो आपने देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ 45 से 99 और 99 से इस बार जो 250 जो आएगा, फिर और यूपीए गठबंधन का बाकी जो क्षेत्रीय दल है उनके सहयोग से हम सरकार बनाएंगे। और इस अभी मत देखिए, अभी बंगाल मत देखिए, अभी असम मत देखिए, कुछ नहीं देखेंगे सर, अभी कुछ मत देखिए। हम लोग सब आंख बंद कर लेंगे, दीपक की तरह उछल रही है, की तरह मुंह अंदर डाल लेंगे, बस, और बस, हम बस। मानेंगे कि कांग्रेस रिवाइव होने वाली है। रिवाइव होने वाली है, सर, क्योंकि जनता को मैं आपको बताऊं, राम जी का बनवास एक भी समय के बाद जब सिर पे से बाल चले जाते हैं तो कोई तेल लगाइए नहीं आता है। खत्म हो गया था। आप लोग का कांग्रेस पार्टी का वही हाल हो गया अरे है। ऐसा है ना, आप रोज तेल बदलते हैं, सोचते हैं कि अब की कुछ होगा। ये देखिए कभी कभी क्या चलिए होता कोई है, नहीं। अब अभी आपने अवधेश जी, देखा होगा अवधेश किस जी, तरह से आपको लग रहा है देखा कांग्रेस के क्या रिवाइवल के चांस है, जैसा वो कह रहे हैं आंख बंद करके भी? नहीं, देखिए इस चुनाव में कांग्रेस पर उस ढंग से डिस्कशन करना मैं समझता हूं कि वो, चूंकि कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि इस चुनाव के पूरे असम से लेके केरल में जरूर आप कह सकते हैं कि उस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन। देखिए इस अभी तक जो रुझान है, इसके दो ऐतिहासिक युगांतकारी जो है परिणतियां हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की बढ़त और तृणमूल कांग्रेस का इतना पीछे होना एक असाधारण स्थिति है। पर अभी 2 राउंड की काउंटिंग हुई। हाँ, 2 मैंने अगर आगे रहता है तो एक असाधारण स्थिति होगी, क्योंकि जिस पार्टी की शुरुआत 30% वोट से कम 65-70 सीटों से होती हो, अगर वो यहां तक अभी तक सिमटी हुई है वाली 2 राउंड के या 1 राउंड के रुझान में, आगे कुछ भी हो सकता है, कांटे की टक्कर है वहां, दोनों के पीछे दोनों जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत असाधारण है। और तमिलनाडु में जो थेलापति विजय की टीवी के पार्टी बना करके और पूरे समीकरण को उथल पुथल मचा के नंबर 1 पार्टी की स्थिति में पहुंचना भले अभी आरंभ है, और द्रमुक का तीसरे स्थान पर गठबंधन का चला जाना, ये तो मतलब जैसे एमजी रामचंद्रन ने एक युग स्थापित किया था, वैसे ही एक युग की स्थापना है। भले अभी किसी को बहुमत न मिले, लेकिन ये स्थिति रहती है तो बीजेपी आईडीएम की और थेलापति विजय की सरकार बन सकती है। आनंद रंगनाथन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये तमिलनाडु में क्या हुआ है? जी, मुझे समझ में नहीं आ आपने रहा है मैसूर कि- पाक भिजवाया था? मैं तो मतलब हम सब झालमुड़ी खा रहे थे और ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे। नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जहां इतना ज्यादा मतलब किसी के लिए कोई जगह नहीं ऐसा मानते थे, वहां अचानक से विजय आए और पूरी सुनामी लेके सब लेके चले गए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये अब हाइंडसाइट इज 2020, और यहाँ पे तो आप अगर ये देखें कि जिन्होंने एक ने प्रेडिक्ट किया था उनको सब कह रहे थे कि आउटलायर हैं और मुंह की खानी पड़ेगी, और अब वही ठीक आए, तो इट रियली इज अनबिलीवेबल। इसमें अगर हाइंडसाइट में रीजन ढूंढे तो ये करें कि ये सिर्फ साउथ में ही हो सकता है, लेकिन वो कहना भी अब काफी लोग कह रहे हैं कि बहुत अर्ली ट्रेंड्स है, लेकिन जितने भी अर्ली ट्रेंड हो, इतना डिफरेंस और इतनी लैंडस्लाइड से टीवीके को आगे बढ़ना इज अनबिलीवेबल। और बंगाल, एक सेकंड सर, बंगाल का आपको क्या लग रहा है? ये क्या ये अभी चेंज के चांसेस हैं, क्योंकि 2 राउंड 3 राउंड की काउंटिंग हुई है? हाँ, वो है अभी, वही है। अभी बंगाल में कम से कम इतना ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये होल्ड करेगा। आई थिंक अगर बीजेपी का इतना 163, अब देखिए अगर हम आधा पौना घंटा और 1 घंटा मुझे लगता है, हाँ, 1 घंटा और, लेकिन केरला का मैं ये कहूंगा कि आज के बाद कम्युनिस्ट सिर्फ 2 जगह ही हैं इंडिया में, मीडिया और जेएनयू। नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्या है अब तो आपको वो तो कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी भी 2 जगह है, केरला और बीजेपी। नहीं, लेकिन सुशांत जी
कम्युनिज्म वहाँ आ गया है ना। कांग्रेस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं हाँ, क्योंकि मीडिया वाले जो थे वो तो कांग्रेस में चले गए, प्रवक्ता बने बैठे हैं। ये सुशांत, देखिए हम जब तमिलनाडु की बात करते हैं, कांग्रेस ने वहां एक बहुत बड़ा मौका खोया है। कांग्रेस के पास विजय के साथ पूरा एक प्रस्ताव था, वहां के जो तमिलनाडु कांग्रेस के सदस्य थे वो चाह रहे थे कि विजय के साथ एक अलायंस हो, गठबंधन हो। और राहुल गांधी ने, मैंने कहा कि बाद में 24 तारीख के बाद जो एक रिव्यू मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें कैप्टन के साथ जाना चाहिए था, हम डीएमके के साथ लगे रहे। लेकिन ये अवसर होता है, देखिए यही एक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। हमारे मित्र एक अभी जब आप मैंने बात सुना, देखिए राहुल गांधी का सर देखिए लीडरशिप की बात होती है, सर्किल वगैरह तो सबका होता है। मेरा कहना है कि एक राजनीतिक विवेक सूझबूझ का ही की होती है। सर, मैं आपको एक बात बताता हूं, सर्किल बहुत महत्वपूर्ण होता है। सर्किल का बहुत हमेशा महत्व होता इंदिरा है। गांधी भी वाम राहुल गांधी बाहर का सुन ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, इंदिरा गांधी भी देखिए, सर्किल ही नेता का मन बनाता है, मन बदलता है। अजय जी लीडर, देखिए इंदिरा गांधी भी अल्ट्रा एक समय लेफ्टिस्ट, पर, आपसे सुनिए, आपसे हम कितनी बार बहुत राहुल गांधी जी के इर्द गिर्द देश के टायर रिटायर्ड हारे हुए जनता द्वारा ठुकराए हुए जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट पिछले जो है 6, 7, 8 साल से लगे आपके मित्र हैं, आप उसको माँ बाप मित्र नहीं मानते, कई लोग तो आपके मित्र हैं। लेकिन मैं एक चीज मैं बस बता दूं, एक बड़ी खबर, एक सेकंड बस, कि भवानीपुर में ममता बनर्जी 3000 से ज्यादा वोटों से आगे हो गई। जी मैं कह रहा था, देखिए इंदिरा गांधी ने भी एक समय वाम दलों का सपोर्ट लिया था जब वो कमजोर थी, जब कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी को कभी किसी ने लेफ्टिस्ट नहीं माना। ये एक नेता का, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वाम दलों का सपोर्ट लेने की बात नहीं हो रही है। राहुल गांधी का पूरा इकोसिस्टम वामपंथी हो रखा है। बात देखिए, कोई आज जो है, आज दोष राहुल गांधी को हम दे रहे हैं ना कि केरल में उन्होंने मौका मिस किया। कोई वो तो नहीं कह रहा कि आपको उसकी प्रवीण चक्रवर्ती की बात मान लेनी चाहिए थी, मानिक टैगोर की बात मांग ली थी, या एआईसीसी ने क्या फैसला लिया। देखिए लीडरशिप जो होती, वहां नरेंद्र मोदी चुनौती लेके पूरा 2014 में जो भाजपा की जो राजनीति, आंतरिक राजनीति थी और नरेंद्र मोदी ने जो किया, उसका फायदा किसको आप कह रहे प्रॉब्लम राहुल गांधी में, बिल्कुल आसपास के लोगों में, लीडरशिप में जी। तो राहुल गांधी को हटाते क्यों नहीं लोग? नहीं, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो इसकी कांग्रेस का एक संविधान है, उसका एक तरीका है। मैं इसीलिए उस वक्त आपने मेरी बात को दूसरे अंदाज में लिया जब मैंने कहा कि बार बार इस चीज की विवेचना होनी चाहिए कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को फेल कर रहे हैं या कांग्रेस राहुल गांधी को फेल कर रही है। कौन किसको फेल कर रहा है? ये गूढ़ प्रश्न है, उसका जवाब आनंद जी दे सकते हैं, हमारे मित्र अश्विनी जी दे सकते हैं, अश्विनी जी दे सकते हैं। 3 लोग जो कि राहुल गांधी जी के इनर सर्कल में होने चाहिए थे, है नहीं। 2 तो यहाँ बैठे हैं, एक तहसीन है, ऐसे नहीं। कॉन्ट्रेरियन व्यू आप दे सकते हैं, लेकिन अश्विनी जी बता सकते हैं। सुशांत जी, चुनाव से पहले जो पार्टी के लिए बेहतर होता है, पार्टी वही फैसला करती है। डीएमके के साथ हमारी नेचुरल अलायंस रही है। रिजल्ट्स के बाद लोग बहुत सारे इफ्स एंड बट्स बात कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक बार अलायंस हो गई और पोलिंग हो गई, चुनाव से पहले जो भी फैसले ले जाते हैं वो हमारे नेचुरल अलायंस को देख के ले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी तरीके से बीजेपी का एआईए डीएमके के साथ नेचुरल अलायंस होता था। उन्होंने एक समय में कहा कि नहीं, हम अन्नामलाई को मौका देंगे, ये पार्टी को खड़ा करेंगे। उन्होंने क्विक असेसमेंट किया कि इसका रास्ता लंबा है, हमको अभी आगे भी देखना है, तो अभी हम एआईए डीएमके के साथ फिर चले जाते हैं। वो चले गए। यही तो असेसमेंट करना होता है। ये असेसमेंट हमने भी किया और मुझे लगता नहीं जो टीवी के नंबर हैं ये होल्ड करने वाले भी हैं, क्योंकि हम बहुत पॉजिटिव हैं। वहां पर डीएमके प्लस जो है वो सरकार बनाएगी। हैविंग सेड दैट, जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले असेसमेंट करती है, वो असेसमेंट लोगों के फीडबैक, नेताओं के फीडबैक के आधार पर वहां करती है। और सरकार डीएमके अभी भी बना सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी क्या हुआ था, तीनों पार्टियां एक दूसरे से ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े थे, बाद में विकास आघाड़ी बना ली थी ना। तो अब डीएमके ये भी, आप ठीक है, अभी भी तो राजभर और बीजेपी भी लड़ते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का समर्थन ले रखते हैं। पॉलिटिक्स में स्टालिन के साथ कितनी रैली, वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री थी। अगर गठबंधन था तो ममता और भाजपा जी साथ आ सकती है, तो क्या ही कर सकते हैं। हुई भाई, वहां अरविंद केजरीवाल रोड शो में जा रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, राहुल जी तो दिखे भी नहीं कि कभी एमके स्टालिन के साथ रोड शो कर रहे हो। आप बताइए। आनंद जी, मुझे एक चीज लगता है कि कांग्रेस के लिए, मुझे लगता है हम ही लोग चिंतित हैं, कांग्रेस खुद अपने लिए चिंतित नहीं। हम लोग हर रिजल्ट के दिन बैठ के बात करते हैं, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा, एक चीज नहीं होती है। फिर अगले रिजल्ट में बात करते हैं, फिर एक चीज नहीं होती है। तो हम ही लोग ज्यादा लोड ले लेते हैं। मैं बताता हूं हम लोग चिंतित क्यों हैं, क्योंकि हम देश के बारे में सोचते हैं। मैं कई सालों से कह रहा हूं, इस देश को एक प्रॉपर लॉजिकल रैशनल ऑपोजिशन की जरूरत है, हर किसी को जरूरत है। तो अब देखिए, अगर बंगाल के जो रिजल्ट होल्ड करते हैं, अगर तमिलनाडु के रिजल्ट होल्ड करते हैं,
तो बीजेपी का ऑपोजिशन कहां गया बताइए आप। तो ये प्रॉब्लम है, इस देश के लिए प्रॉब्लम है ये। विजय जी ये बताइए कि आपके लिए तो ऑपोजिशन ही खत्म होता जा रहा है और जो बच रहा है उसको आप अपने में ले रहे हैं। शशांक जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इनके कर्म है। अब राहुल गांधी जी समझते नहीं है कि जमीनी सच्चाई क्या है। चुनाव कहीं होते हैं, विदेश घूमने चले जाते हैं, तो इस तरह की बातें करेंगे तो कहां जनता उनको सीरियस लेगी। तो जनता तो उनको सीरियस लेने वाली नहीं है किसी भी तरह से। जब तक आप लोगों के दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, कल्याणकारी योजनाएं नहीं लाएंगे और आप सच्चाई नहीं समझेंगे जमीनी, आप बातें क्या करते हो, देश विरोधी बातें करते हो, देश विरोधी लोगों के साथ खड़े नजर आते हो और ऐसी बातें जो संविधान विरोधी हो, संवैधानिक संस्थाओं पे आप पर सर आपको भी तो राहुल गांधी इतने पसंद हैं कि वो देश विरोधी बातें करते हैं, देश विरोधी लोगों के साथ रहते हैं, आप उनको जेल में नहीं डालते, आप उनकी नागरिकता पे स्थिति स्पष्ट नहीं करते, सालों साल बैठे रह जाते हैं कि कोर्ट को क्या बताना है नहीं बताना है। आप खुद ही नहीं चाहते राहुल गांधी जाएं कहीं। शशांक जी ये काम तो कानून का है, कानून अपना काम कर रहा है और ये मामला सब जुडिस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आपको भी पता है। और जहां तक विदेश की बातें हैं तो हमने काफी उनको जो है नंगा किया है। इल्हान उमर हो उसके साथ मंच साझा करते हैं वो केजरीवाल जी के मामले में कानून फास्ट काम करता है, राहुल जी के मामले में नहीं करता। 100 चुनाव वो उनके नेतृत्व में हार चुके हैं, उनकी पार्टी नहीं 100 चुनाव हार चुके हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी। बताइए इससे बड़ा तमाचा क्या होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी अश्विनी जी को ठेस पहुंची है। मैं ये सोच रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर ऐसे ऐसे मधुर बातें कर रहे हैं। 40% नेता तो इनके कांग्रेस के से आए हुए हैं, जो भी सावरकर आइडियोलॉजी के थे सबके सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इनके साथ सरकार में बैठे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, ईडी का प्रेशर बना आ गए। तो आपके पास तो वॉशिंग मशीन है साहब, जो भी कमजोर नेता दिखता है आप उसको मिला लेते हो। जो आजादी के टाइम पे भी यही सीन था कि